डबरा से विधायक कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश राजे जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शीतकालीन विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था, क्या कुछ बातें निकल कर आई? नेहरू जी की फोटो विधानसभा अंदर के कक्ष से निकाल दी गई है, तो आज विधायकों ने जमकर यहाँ पर विरोध किया, तो अंदर विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर ने आज विधानसभा की शपथ ले ली है। देखिए, अब ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य कहेंगे कि वो एन के एन प्रकार सत्ता में लौट आती है, बाकी मुद्दों से कभी उनका सरोकार रहा नहीं। अब इस समय वैसे मेन मुद्दा क्या है? किसान की धान खरीदी चल रही है, इन्होंने 3100 रुपये का वादा किया, दे रहे हैं क्या? सिलेंडर 450 रुपये का दिया, दे रहे हैं क्या? छाती पीट पीट के अभिभाषण में मोदी 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 ये मोदी की गारंटी कहाँ गई? 450 में सिलेंडर देना। और जहाँ तक रहता है तस्वीर का सवाल, आप किसी की भी तस्वीर कहीं भी हटा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन जो विचारधारा है उसको आप ख़त्म कर दोगे क्या? कल के दिन ये नेहरू जी यहाँ खड़े हैं, हो सकता है इनकी तस्वीर हटा के यहाँ से हेडगेवार जी की तस्वीर लगा दें। सरकार है, मद में है, कुछ भी कर सकते हो। हम किसी की भी तस्वीर लगाने के विरोधी नहीं हैं, महापुरुषों की तस्वीर लगना चाहिए। और क्या विपक्ष कमजोर हो? अगर भाजपा में और भाजपा सरकार में यहाँ से लेके केंद्र तक इतनी नैतिकता है और वाकई में वो बाबा साहब के इतने अनुयायी हैं और बाबा साहब के संविधान में और बाबा साहब में इतना आस्था रखते हैं, तो एक लाइन का आदेश जारी करें कि किसी भी प्रदेश से लेके केंद्र के किसी भी नीचे, मतलब पंचायत ऑफिस से लेके और केंद्र के किसी भी ऑफिस में ऐसी कोई जगह नहीं होगी पूरे देश में कहीं भी जहाँ बाबा साहब की फ़ोटो ना हो। वो तो सच्चा प्रेम होगा। ये तो भाई से भाई को लड़ाने का काम है, सामान्य से दलित को लड़ाने की एक प्रक्रिया है ना, जो नया सऊपा छोड़ा है। बाबा साहब क्या उनके मोहताज हैं कि यहाँ फ़ोटो लग जाएगी तभी बाबा साहब के अनुयायियों का सम्मान बढ़ेगा? अगर सम्मान बढ़ाना है ना, तो बाबा साहब के जो अनुयायी हैं उनके खिलाफ प्रदेश में क्या कर रहे हो आप, उसकी बात करो ना। आप समान भागीदारी की बात करो ना। अगर ठीक है, कितने दलित आपके उसमें, आप निकालो पूरा एजेंडा, आपकी सरकार में कितने दलितों को कितना सम्मान मिल रहा है, कितने अफसर, कितने आईएएस, कितने कलेक्टर दलित बैठे हैं, वो बताए ना, इसको लागू करो ना। बताते हैं कि हम दलितों के हत्या से ही हैं। तस्वीर बदलने से कुछ होता नहीं है, तासीर बदलना चाहिए। कल विधानसभा का तीसरा दिन है जी, क्या कुछ मामले मुद्दे लेके आज विधानसभा, कल फिर विधानसभा में उतरेगी कांग्रेस? भाजपा भले अपनी सुविधा अनुसार मुद्दे बदले, और भाजपा हमेशा मुद्दों की राजनीति कभी करती नहीं है, बेमतलब की चीज़ें चुनाव के लिए लाती है। अब मोदी को मालूम है, मोदी की गारंटी ईवीएम से निकल के चल गई, अब पूरा विपक्ष एक है, तो उनको मालूम है क्या होने वाला है। इसलिए ये जो सगुफा छोड़ा है ना, वो कह रहे हैं हिंदी राज्यों से कांग्रेस खत्म हो गई है। कौन से हिंदी राज्यों से कांग्रेस खत्म हो गई? जितने भी हिंदी राज्य इस बार हारे हैं, कांग्रेस हारी है, तो क्या खत्म हो गई? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, 2019 में हमारे पास कितनी सीटें थी ये तीनों राज्यों में? हमारा दावा है, गारंटी है, आपके ही चैनल पे अगली बार बोलूँगा जब लोकसभा का परिणाम आएगा। इनके पास इन तीनों राज्यों में आधी भी रहने वाली नहीं है। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया, जीतू पटवारी के रूप में प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, नेता प्रतिपक्ष के रूप, तीनों ही युवा इस बार कांग्रेस में आए हैं। तो क्या कुछ, क्योंकि 2019 में बात करें लोकसभा चुनाव की, 2019 में कांग्रेस सरकार थी, उसके बावजूद 29 में से एक लोकसभा सीट जीत पाई थी कांग्रेस। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक प्रश्न किया आपने कि जब हम सरकार में थे तब एक जीते, हम सरकार में नहीं है तो ये भी तो हो सकता है कि हम उससे बहुत आगे जाएं। यही हमारा लक्ष्य है। देखिए, विधानसभा तो गई ना, चुनाव हो गया, 5 साल का मामला का कारण क्या रहा? नहीं, अब देखिए, जाने का मुख्य कारण तो ईवीएम है, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ। एक बाकी रही, अगर हमारी कुछ कमियां रही होंगी तो उस पर भी हमारा चिंतन मनन फोकस है। और देखिए, जो बीत गया उसे छोड़े। कल हम मैच हारे थे, इसका ये मतलब नहीं कि अगला कल हमारा मैच और बड़ी टीम के साथ है तो हम वो मैच खेलेंगे नहीं। हम लोकसभा की तैयारी में है, लोकसभा में कार्यकर्ता और जनता को साथ लेके मकबूल जवाब देंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आप देखना, लोकसभा के परिणाम ठीक विधानसभा पे विपरीत होंगे। ये थे हमारे साथ डबरा से
कांग्रेस के लोकप्रिय विधायक सुरेश राजे, जिनका कहना है कि हालांकि हम एक चुनाव हार चुके हैं विधानसभा का, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हमने तमाम तैयारियां कर ली हैं। तीनों ही युवा इस बार कांग्रेस पार्टी ने जिन पर विश्वास जताया है, तो निश्चित तौर पर 2019 के मुकाबले 2023 में 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे कांग्रेस के अच्छे परिणाम मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे और देश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट इकबाल के साथ जीशान अली, दंगल टुडे, भोपाल। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही Global Festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.